हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारे चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन का है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विथ द एक्स एक्सिस 75 डिग्री। मतलब कि हमारा कोई एक लाइन होगा, कुछ इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट पहले प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन, यहाँ पे कोई एक लाइन होगा जो किसी पॉइंट 2,2√3 से पास करेगा और एक्स एक्सिस 75 डिग्री का एंगल इंक्लाइन करेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो लाइन होगा वो कुछ इस तरीके से पास करेगा जो कि एक्स एक्सिस से 75 डिग्री, यानी कि ये 75 डिग्री जो है इंक्लाइन करेगा। और यहाँ पे जो पॉइंट, इस पे कोई एक पॉइंट दिया हुआ है वो 2,2√3 इस तरीके से होगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक कोई पॉइंट गिवन है और हमें एंगल गिवन है। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप m है और वो किसी पॉइंट x0, y0 से पास करता है, उसका इक्वेशन क्या हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए हमने इक्वेशन पढ़ा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point P x0, y0 and has slope m। तो ये क्या होता है, तो ये इसका इक्वेशन होता है y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। और क्योंकि हम जानते हैं क्या कि ये जो m होता है इसकी वैल्यू tan थीटा के इक्वल होती है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू देख रहे हैं, ये जो थीटा है ये 75 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हेयर m इज इक्वल टू tan थीटा एंड सिंस थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री, क्योंकि थीटा 75 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं tan 75 डिग्री। अब देखिए हमें tan 75 डिग्री की तो वैल्यू हमने पढ़ी नहीं है, हाँ, लेकिन हमने tan 30 और tan 45 की वैल्यू पढ़ी हुई है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 75 डिग्री को 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। और हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला tan a प्लस b इज़ इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू 30 डिग्री और 45 डिग्री पुट कर देंगे तो हमें tan 75 की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे tan 30 की वैल्यू पुट करें तो देखिए tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 इंटू tan 45 की वैल्यू 1। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये जब इसको 1/1 और इसको 1/1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे √3 और ये √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। जब 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे भी जब हम एलसीएम लेंगे तो ये √3 आएगा और 1 को √1 से √3 को डिवाइड करेंगे तो ऊपर √3 आ जाएगा प्लस 1 इंटू 1 1 और ये √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो ऐसा आ जाएगा। ये √3 से ये √3 कट जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस √3 अपॉन √3 प्लस 1, कुछ इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 माइनस है, ठीक है, ये फॉर्मूले में 1 माइनस है तो यहाँ पे ये नहीं तो कट जाएगा, पूरा 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे ऐसा कुछ, तो ये 1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1 आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये अगर हम देखें तो ये जो tan 75 डिग्री की वैल्यू है वो √1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1 हम लिख सकते हैं। अब हमें m की वैल्यू मिल चुकी है और ये पॉइंट हमें गिवन है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए
y माइनस वाई नॉट की वैल्यू, क्योंकि हमें पॉइंट गिवन थे क्या 2,2√3, तो ये x नॉट और ये y नॉट, तो यहाँ से y माइनस वाई नॉट की वैल्यू 2√3 इज इक्वल टू m की वैल्यू 1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू x माइनस x नॉट की जो वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ पे हमने ये इक्वेशन लिखा हुआ था, इस इक्वेशन से हम यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लिखे हुए हैं। अब अगर हम देखें तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे √3 माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 2√3 से, और 1 प्लस √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए जब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये √3 का मल्टीप्लाई y से होगा, तो ये हो जाएगा √3y, फिर -1 का मल्टीप्लाई y से हो जाएगा तो y, फिर √3 का मल्टीप्लाई -2√3 से होगा, तो ये -2 ऐसे ही रहेगा, √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 बन जाएगा, यानी 2 3 जा 6। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई जो है वो 2√3 से होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 2√3, ये तो LHS हो गया। फिर LHS में अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 का मल्टीप्लाई x से होगा, तो x प्लस √3 का मल्टीप्लाई x से होगा तो √3x। फिर अगर हम देखें तो 1 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो -2, फिर √3 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो ये 2√3 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2√3। इस तरीके से हमारा इक्वेशन आएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आगे जो सॉल्व होगा, यहाँ से हम देखें तो इसमें जो पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उसको हम एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से ये होगा √3y माइनस y, ये x वाले टर्म्स को भी इधर भेज देंगे तो ये -x माइनस √3x इज़ इक्वल टू ये -2 और -2√3, और इधर से ये जो -6 है प्लस 2√3 इसको इधर भेजेंगे तो ये -6 इधर आएगा तो +6, और प्लस 2√3 इधर आएगा तो -2√3। यहाँ से 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, और देखिए इन दोनों में से y कॉमन हो जाएगा, तो y जब कॉमन लेंगे तो ये √3 माइनस 1, इन दोनों में से अगर हम x कॉमन लेंगे -x तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1, फिर इज़ इक्वल टू यहाँ से अगर हम देखें तो ये 6 माइनस 2 की वैल्यू 4, और -2√3 जो है वो -4√3 बन जाएगा कुछ इस तरीके से। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए यहाँ पे x नेगेटिव है, ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर पॉजिटिव भी कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे y √3 माइनस 1 माइनस x √3 प्लस 1, और यहाँ पे इन दोनों में से 4 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3। कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा, और ये होगा हमारे लाइन का इक्वेशन। तो यही होगा हमारा आंसर। हो सकता है आपके आंसर में x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव हो, और ये 4 इधर कर दिया हो, तो हम इसी सेम इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि हमें x को पॉजिटिव करना है तो ये y वाला नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये x वाला टर्म अगर उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x √3 प्लस 1, और फिर ये y वाला टर्म उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो -y √3 माइनस 1, और ये वाला टर्म तो इधर ही रहेगा तो प्लस 4 × 1 माइनस √3 इज़ इक्वल टू 0। एक तो हमारा ये भी इक्वेशन बन जाएगा। तो ये जो दोनों ही इक्वेशन है हमारे बिल्कुल करेक्ट है। आपके आंसर में जो भी होगा आप मैच कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिंपली हमें एंगल दिया हुआ था और हमें पॉइंट दिया हुआ था। तो अगर हमें m मिल जाए, और हम जानते हैं कि m जो होता है वो tan थीटा के इक्वल होता है, तो थीटा की वैल्यू पुट करके और ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो m और कोई पॉइंट गिवन हो, तो हमने इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन को किया हुआ था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।